हेलो गाइस, नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेज। आज आपको मैं दिखा रहा हूँ 14 फरवरी के बारे में, जिसको लोग हमारी युवा पीढ़ी वैलेंटाइन डे के रूप में मना रहे हैं। वैलेंटाइन डे आपके यहाँ का नहीं है। वैलेंटाइन डे जो है ये विदेश का है। विदेश में शादी विवाह कोई बंधन नहीं है, एकदम फ्री है, जिसको जितनी मर्जी शादी कर सकते हैं। अपने यहाँ जो है शादी ब्याह एक बंधन है। बंधन के तहत लोगों को रहना है, जीवन निर्वाह करना है। लेकिन विदेश में ऐसी बात नहीं है। वहाँ तो इसी दिन कुछ शादी ब्याह का जो रीति रिवाज है उसके अनुसार कुछ प्यार लोग बांटते हैं, एक दूसरे की सराहना करते हैं, आदर देते हैं वैलेंटाइन डे के नाम पर। लेकिन अपने भारत की बात मैं लूँ तो यहाँ जो है पति पत्नी का जो रिश्ता है यह बहुत ही पवित्र रिश्ता है। इस रिश्ता में देवी देवता भी बंधे हैं। हमारा जो धर्म ग्रंथ हैं, पुराण, गीता, ये सारे इस बात के साक्षी हैं। लोग अग्नि को साक्षी मानकर शादी ब्याह करते हैं। फिर वैलेंटाइन डे कैसा? आज का जो दिन है यह शहीद दिवस का दिन है। आपको शायद याद होगा, आज़ादी की लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। आज़ादी की लड़ाई में हमारे देश के लाखों सपूत शहीद हो गए, लाखों माँ की गोदी सुनी हो गई। जिसमें कुछ प्रमुख शहीद थे, उनका नाम है खुदीराम बोस। सुना और जाना हुआ नाम है राजगुरु, सुखदेव। ये तीनों को फांसी दे दी गई थी 14 फरवरी को। लाहौर में इनकी फांसी हुई। तो हम लोग आज उनको याद करें। उनको याद करते करते हमारी आंखों में आंसू आ जाए। हम ऐसे वीर सपूत को नमन करें कि जो हमको आज़ादी दिलाने के लिए खुद शहीद हो गए, अपनी परवाह नहीं किए। उसके बाद फिर आता है ब्लैक डे, पुलवामा कांड, जो शायद आपको याद होगा 2019 में जो घटना घटी। जम्मू कश्मीर से हमारे कुछ नौजवान वापस आ रहे थे श्रीनगर। उनके साथ जो घटना घटी वो अविस्मरणीय है, उसको हम भूल नहीं सकते हैं। हालांकि इसमें दोषी हमारे नौजवान भी हैं, हमारे देश के नेता भी हैं, और हमारे देश के जो गद्दार हैं, जो बाहरी हैं, वो भी हैं। अब कैसे हैं? 370 धारा अगर पहले हटा दी जाती तो यह समय नहीं आता। हम लोग देखते आ रहे हैं, गांव समाज में भी होता है, रास्ते पर कहीं पत्थर पड़ा हुआ है, हम उससे टुकरा जाते हैं, गिर जाते हैं, माथा फोड़ लेते हैं, हटाने का प्रयास नहीं करते हैं। हम कहते हैं रहने दो, छोड़ दो, हटाओ। जिस पर पड़ेगा वो भोगेगा, जिस पर चुएगा वही छावेगा। ये नीति है। यहाँ भी वही थी। 370 धारा हटाया नहीं गया, समस्याएं इतनी बड़ी नहीं आई थी। जब लगा कि समस्याएं बढ़ रही है, हादसा हो गई, तब इसको हटाया गया। अगर पहले हटाया जाता तो शायद हमारे नौजवान उस कदर, उस बेदर्दी से नहीं मारे जाते। खैर, वो तो बीत गई। अब सतर्क होने की बात है। हमारे कुछ नौजवान सेना यह नहीं समझते हैं दूसरे सेना के बारे में कि हमारे भाई हैं। वो आपस में एक षड्यंत्र रच देते हैं कि इसकी जान जाएगी, हमको तो पैसा बन जाएगा। वो घुसपैठ से मिल जाते हैं, आतंकवादियों से मिल जाते हैं, चाहे देश का क्या हो, उससे बहस नहीं है। हमारे देश में आज लोग इसको नौकरी समझ रहा है। देश सेवा कहाँ रह गया? स्कूल में नौकरी करने वाले शिक्षक यह नहीं समझते हैं कि मैं बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ, वो कह रहा है कि मैं तो नौकरी का निर्वाह कर रहा हूँ। थाना में नौकरी करने वाले सिपाही नौकरी कर रहे हैं, अपना सेवा नहीं दे रहे हैं, सिपाहीगिरी नहीं कर रहे हैं। जो भी जहाँ है वो कहते हैं कि मैं अपना सिर्फ नौकरी कर रहा हूँ। हमको तो हंसी आ रही है। एक बार मेरा पंखा ख़राब हो गया, मैं गया जा वापस करने दुकानदार के यहाँ, मुझे गुस्सा लग रही थी, चूँकि लेकर आया, चलाया, चला नहीं, तो गुस्सा वाली बात तो है ही। तो मैं जब गया उसको बोला कि भाई तुमने कैसा पंखा दे दिया, ये नचा नहीं, इसमें ये गड़बड़ी है, ये खराबी है। तो जानते हैं मुझे उसने क्या कहा साहब मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं, मैं तो यहाँ नौकरी करता हूँ, गलती उसकी है। अब बताइए कि वह नौकरी कर रहा है, यानी दुकानदार जो उसका मालिक है
उसके नफ़े नुकसान से उसको कोई बहस नहीं है, कोई उत्तर जवाबदेह कुछ नहीं है। उसका काम है सिर्फ नौकरी करना। अगर सभी लोग नौकरी के करने के फिराए पड़ जाए तो फिर देश का क्या होगा। एक बार मैंने देखा कि 3 मजदूर ईंट भट्ठा में काम कर रहे थे और तीनों का काम करने का तरीका अलग अलग था। तो मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मैंने सोचा कि इनसे ज़रा कुछ सवाल पूछूं। तो मैंने पहले वर्कर से पूछा कि भैया आप क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि देखते नहीं हैं रोजी कमा रहा हूँ। यही बात मैंने दूसरे से पूछा कि भैया आप क्या कर रहे हो। वो बोला कि मैं ईंट की चुनाई कर रहा हूँ। आपको भी नहीं दिखता है। इसी बात मैंने तीसरे से पूछा तो उसने कहा कि मैं एक भव्य इमारत बना रहा हूँ। काम एक ही था लेकिन तीनों का नज़रिया अलग अलग था, तो काम में ही फ़र्क हो ही जाएगा। तो ज़्यादा बात करना हमको उचित नहीं लग रहा है। बस एक बार आप लोग से हाथ जोड़कर विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप अपने नौजवान शहीदों के लिए एक बार नमन करें, अपनी आँख में आंसू लाएं, उनको याद करें। कम से कम उनकी विस्मित स्मृति को शांति मिले, उनके आत्मा को शांति मिले। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।